अगर आप कभी राजस्थान के सुनसान हाईवे से गुजरे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, कुछ रास्ते सिर्फ दूरियां कम नहीं करते हैं बल्कि जिंदगी भी छोटी कर देती है। राजस्थान के एक जंगल में एक सड़क है जहां रात के वक्त हेडलाइट में एक औरत दिखाई देती है। लोग कहते हैं अगर तुम उसे देखकर गाड़ी रोक दो और अगर तुमने जवाब दे दिया शायद तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे। तो असल में कहानी क्या है, चलिए कहानी को जड़ से जानते हैं। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो अभी चले जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी नींद को उड़ा सकती है। मैं हूँ दिलदार और आप देख रहे हैं द स्टोरीज जोन, जहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती हैं बल्कि शुरू होती हैं। तो कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, ईयरफोन अपने कानों में घुसेर लीजिए और तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफर के लिए। राजस्थान, दिन में यहाँ की गर्मी ऐसी लगती है मानो कि सूरज जमीन पर उतर आया हो, लेकिन रात यहाँ पे कुछ और ही होती है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पे इंसानों से ज्यादा कहानियाँ रहती हो। तो कहानी है राहुल और अमन की। तो राहुल की जगह पे मैं आता हूँ ताकि कहानी आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैं और अमन राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। हम दोनों बचपन से ही दोस्त थे। जहाँ पे मैं होता हूँ वही अमन होता है। उस रात हम दोनों एक शादी से लौट रहे थे। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। शादी में बहुत मजा आया था, डांस, खाना, हंसी मजाक, दोस्तों से गप्पे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि वो हमारे जिंदगी की आखिरी नॉर्मल रात होने वाली है। हमारे घर तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक बड़ा हाईवे और एक दूसरा छोटा रास्ता, और छोटा रास्ता का एक भाग जंगल से होकर गुजरता था। गांव के लोग हमेशा कहते थे दिन में निकल जाओ, रात में उस जंगल से मत जाना, लेकिन हम दोनों इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। अमन ने हंसते हुए कहा बस 15 मिनट का रास्ता है, और मैंने भी मजाक में कह दिया अभी तो भूत भी सो गए होंगे, और मैंने गाड़ी जंगल वाले रास्ते में मोड़ दी। जैसे ही जंगल शुरू हुआ सब कुछ बदल गया। मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो गया, कार रेडियो अपने आप बंद हो गया, और सड़क के दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पेड़ और हेडलाइट के अलावा कहीं पे कोई रोशनी नहीं। और सबसे अजीब बात, जंगल में एक ठंडी हवा चल रही थी। मैंने धीरे से बोला अमन यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है? अमन ने हंसने की कोशिश की, तो डर रहा है क्या? लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। हम मुश्किल से 5 मिनट चले होंगे, अचानक हेडलाइट में कुछ चमका और सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़ा, लंबे बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए। अमन ने बोला भाई इतनी रात में यहाँ पे कौन खड़ा रहता है? मैंने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिली भी नहीं, जैसे उसे हमारे मौजूदगी का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची तो हम दोनों की सांस रुक गई। उसकी पैर जमीन से करीब 2 फीट ऊपर थी, वो हवा में खड़ी थी। अमन ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई ये इंसान नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखों की जगह सिर्फ काली गड्ढे और होठ जली हुई। हम दोनों जगह पर जम गए। तभी उसने धीमी आवाज में कहा घर बहुत दूर है। उसकी आवाज कानों में नहीं बल्कि दिमाग में सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारे अंदर बोल रहा हो। अचानक जंगल की हवा तेज हो गई, पैर हिलने लगे और अचानक चारों तरफ पैरों की आवाज आने लगी। हमने हेडलाइट की रोशनी में देखा पैरों के बीच कुछ लोग खड़े थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। किसी की गर्दन टूटी हुई थी, किसी का चेहरा खून से भरा हुआ था और किसी का शरीर आधा जला हुआ, और वो सब के सब धीरे धीरे हमारे तरफ आ रहे थे। एक साथ सबने कहा रुको, और तभी उनके बीच से एक बूढ़ा आदमी सामने आया और उसने भारी आवाज में कहा सालों पहले इस जंगल में एक बस जली थी, पूरा परिवार और कई बच्चे जल गए थे। उसने हमारी तरफ देखा और कहा तब से जो भी लोग रात में इस रास्ते से गुजरता है वो हमारा हो जाता है। अमन रोने लगा। उसने मुझे पकड़ लिया, भाई हमें जाने दे। और मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी थी और मैंने उसी पल अमन को पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। जो भी होगा साथ होगा। मैंने आंखें बंद की और ऊपर वाले का नाम लिया। अचानक तेज़ रोशनी और सब कुछ गायब, और जब मैंने आंखें खुली तो सूरज निकल चुका था और हम दोनों सड़क के किनारे पड़े थे। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी और जंगल बिल्कुल शांत। अमन ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों रो रहे थे। आज भी अगर कोई राजस्थान के उस जंगल से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं हेडलाइट की रोशनी में एक औरत दिखती है और वो बस एक ही सवाल पूछती है घर कितना दूर है।
अगर तुमने जवाब दे दिया शायद तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कुछ रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाती है बल्कि तुम्हें किसी और ही दुनिया में ले जाती है।